थक क्या बोलो, नहीं तो और 1 घंटा सुनाएगा। राइट, प्रभु का वचन सुनेंगे। आइए, पहले थिस्सलुनीका, पौलुस प्रेरित का पहले थिस्सलुनीका पत्री अध्याय 4। पहले थिस्सलुनीका पत्री अध्याय 4 हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हारे प्रभु यीशु में समझते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। No man go beyond you. God is already living in you. God is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। He therefore that despiseth not man, but God who hath also given unto us his Holy Spirit. किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। And indeed, do it toward all the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that you increase more and more. और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने हाथों से कामों कमाने का प्रयत्न करो, That ye may walk honestly before them that are without, and that ye may have lack of nothing. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञाती रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। Or if you believe that things inside and so again in them or will God say with him. क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़े। For the Lord himself shall descend from heaven with the shout of the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठाया लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Wherefore comfort one another with these words. प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु महान सर्वशक्तिमान प्रभु जी,
आजकल और युगान युग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर प्रभु जी दिया गया है। ओ प्रभु जी, इस प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ पिताजी। पिताजी, आपका प्रेम बहुत बड़ी प्रेम है, ऊंचे प्रेम है, शाश्वत काल का प्रेम है, सनातन काल का प्रेम है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जगत का उत्पत्ति का पहले ही आपने हमें चुन लिया, माता का गर्भ में ही आप हमें रचा गया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप इतना तक हमें प्रेम किया है, अपने प्राण को बलिदान होने तक प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र किया प्रभु जी। परमेश्वर के स्वभाव में होके भी अब प्रभु जी मनुष्य का शरीर का रीति रूप को प्रभु जी धारण किया प्रभु जी, शरीर को, और प्रभु जी इस मिट्टी शरीर में आके, इस पृथ्वी में आके प्रभु जी हमारे ही पापों के खातिर क्रूस में चढ़ा के मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवी उठा प्रभु जी। आपने किए हुए इस बड़ी बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ, हमें दिए हुए उद्धार के लिए, ओ प्रभु जी पाप क्षमा के लिए, शांति आनंद के लिए, ओ प्रभु जी मुक्ति और उद्धार स्वर्ग के लिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इस रात में प्रभु जी हम लोग पारिवारिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया है, अब तक संभाल के रखा, इस बड़ी ठंडी से प्रभु जी हमें बचा के रखा है, और वो प्रभु जी आत्मिक संदेश से, स्वर्गीय आवाज से सुनते आया, इन सारे तमाम बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस विशेष सभा में प्रभु जी प्रभु जी इस दिन का पारिवारिक प्रार्थना, रात का पारिवारिक प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद दे के स्तुति करता हूँ। ओ प्रभु जी मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे आपका क्रूस के पीछे छुपाइए और आपका महिमा के खातिर प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपका प्रजा का, ओ प्रभु जी जरूरतों के अनुसार प्रभु जी आप बातें कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका स्वर्गीय आवाज सुनाइए, खुले हुए आकाश को हमारा बीच में रखिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का प्रभु जी हमारा बीच में संचार होने की सहायता कीजिए प्रभु जी। आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी, मुझसे हम सब लोग से बातें कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम केवल आपको ही देखने के लिए आपको महिमा देने की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिताजी, आमेन। मैं ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है, थोड़ा ही समय में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दो ही विचार हम लोग देखेंगे। तीसरा पद कोई पढ़ के मुझे मदद कीजिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्या हमारा जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र जीवन जीना है, पवित्र बनना है, क्योंकि जो बुलाए हुए परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है। पहले पत्रस का पहला अध्याय, आइए पहले पत्रस का पहले अध्याय 15 और 16 कृपया कोई पढ़ के सुनाइए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। ऐसा पवित्र परमेश्वर ने आपको हमको बुलाया है, वो पवित्र परमेश्वर है, जो बुलाने वाला पवित्र है। हम लोग भी हमारा सारे चाल चलन में कैसा होना? पवित्र होना। सारे चाल चलन में पवित्र होना है। हमारा बात में, सोच विचार में, हमारा चाल चलन में हम लोग पवित्र जिंदगी जीना। कैसे होना? हमारा जिंदगी पवित्र होना है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर आपको हमको बुलाया है, और जो बुलाने वाला वो पवित्र परमेश्वर है, उसके नाम ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का बच्चे, उसके संतान होके हम चलना है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हम लोग अभी विश्वासी बन गया, प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गया। चाहिए चेले है तो गुरु का जैसा चलना है। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, वो पवित्र परमेश्वर है, उसका जैसा हम चलना है। वो पवित्र है तो हम लोग भी पवित्र होना है।
हमारा बात में पवित्रता होना, हमारा दृष्टि में देखने में पवित्रता होना, हमारा बोली में पवित्रता होना, हमारा स्वभाव में हमारा व्यवहार में क्या होना, पवित्रता होना, पवित्रता होना, पवित्रता होना। क्योंकि जैसा हम लोग हमारा पापों को माफी मांगने लगा, प्रभु हमें पवित्र बनाया है, हमें पवित्र बनाया। एक समय में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारे व्यवहार में, जीवन में, दिल में, बात में बुराई है, गंदगी है, पाप है। अब पहले ना 1:9 ने कहा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारा पापों को क्षमा करने में, हमें सब हमारा सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। सब हमें शुद्ध करेगा, पवित्र बनाएगा। हमें पवित्र कहाँ बनाएगा? हमारा दिल को पवित्र करेगा, हमारा विवेक को पवित्र करेगा, हमें पवित्र करेगा प्रभु। हमारा बातों में अंदर से पवित्रता होना है। पवित्रता कहाँ से होना? बाहर पवित्र होने से अंदर पवित्र नहीं होता है। इसलिए रोमियों का पत्री 12वां अध्याय, रोमियों का पत्री अध्याय 12 2 पढ़िए, दूसरा पद। इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सीधी इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। क्या प्रियो, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इस संसार के सादृश्य ना बनो। संसार के सादृश्य मतलब बी नॉट कन्फाइंड टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार जैसा नहीं बनना है। संसार का लोग जैसे व्यवहार करता है वैसा नहीं होना। संसार का रीति रिवाज कौन जैसा चलता है उसमें हम लोग भागी नहीं लेना। संसार कैसे देखता है वैसा हम नहीं देखना। संसार क्या क्या करता है अब वैसा हम नहीं करना। संसार का रीति रिवाज के अनुसार हम नहीं चलना। पवित्र जीवन मतलब संसार के लोग कैसे हैं वैसा हम नहीं रहना। इस संसार के लोग कैसे भी जीवन बिताने के लिए कुछ भी कर लेता है, हम ऐसा नहीं करना। झूठ बोलना, गाली देना, चोरी करना, व्यभिचार करना, गंदे गंदे काम करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, इससे हम दूर रहना। रीति रिवाज के अनुसार चलना, दूर रखना। प्रियो, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया हमारा प्रभु। हमारा जिंदगी में जैसा हम प्रभु को नहीं जानते थे ये सब करते आया, बल्कि जब आया प्रभु के पास, प्रभु को ग्रहण करने लगा, उद्धार पाने लगा। उद्धार पाने के बाद हमारा चाल चलन सारे संसार के लोग देखेगा। अब लोग गांव में जाने के बाद लोग आपको देखेगा। कहाँ जाके आया? पटना में, है ना? क्या देख के आया? क्या सुन के आया? क्या सुना? लोग पूछेगा ना, लोग पूछेगा ना। इधर से अब फिर गांव जाने के बाद आपका जिंदगी में बदलवाट देखना। लोग आपका जिंदगी में बदलवाट देखना। लोग बोलेगा आपका जिंदगी कैसा है, लोग देखेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, हम यीशु मसीह को चेले बनने के बाद, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। हमारा जिंदगी में पवित्र होना है, नहीं तो हमको संसारिक लोग को कोई फर्क नहीं है। हम एक छोटा यीशु मसीह जैसा रहना है। छोटा यीशु मसीह है हम लोग, यीशु मसीह का चेले हैं। अंतियोकिया का कलीसिया में जब पहले यीशु मसीह के पीछे लोग चलने लगा, यीशु मसीह का लोग देखा और उनके साथ साथ लोगों को भी देखा, यीशु मसीह को चेले को भी देखा, तब बोला है अरे ये लोग क्या है? मसीह बोला है, मसीह जैसा है। मसीह लोग मतलब क्या है? मसीह लोग मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसा चलने वाला को मसीह बोलता है। नया जीवन होना है, जीवन में बदलवाट होना है। मन में, जिसका मन में परिवर्तन होता है, ऑटोमेटिक उसका चाल चलन में परिवर्तन होता है। बाहर का परिवर्तन से अंदर परिवर्तन नहीं होता है।
परिवर्तन कहाँ से शुरू होना? अंदर। हाँ, जैसा है चापाकल में खराब है, चापाकल का पानी खराब पानी आ रहा है, जैसा आप चापाकल का पानी को खराब है तो पानी को चापाकल को ऊपर से धोने से ठीक होता है? क्या करना पड़ता है? चापाकल खोलना पड़ता है, खोल के उसको साफ करना पड़ता है। कुछ खराब है तो दूसरा नया वाला लगाना पड़ता है, तब क्या करेगा? पानी साफ आता है। ऊपर से ऊपर कितना भी साफ करो, साबुन से, रिन साबुन से धोने से ठीक होता है। बहुत बार हम लोग ऐसा ही सोचता है, ऊपर का साफ सफाई, ऊपर का पवित्रता सोचता है, खाने में शुद्ध है नहीं सोचता है ये शुद्ध है। हाँ, प्रभु का वचन बोलता है खाने पीने में नहीं शुद्धता। कहाँ से आना शुद्धता? अंदर से। दिल शुद्ध होना है, दिल साफ होना है। प्रियो, हमारा मन परिवर्तन प्रभु चाहता है। मन के अंदर से स्वभाव सारी चीज बदलना है। यह है ऐसा पवित्र जिंदगी प्रभु चाहता है। वो हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है, जलन करने वाला परमेश्वर है, अपवित्रता को सहने वाला परमेश्वर नहीं, पाप को सहने वाला परमेश्वर नहीं। प्रभु, हमारा प्रभु पाप को नफरत करता है, पापी को प्यार करता है। पाप को नफरत करता है, पापी को प्यार करता है। प्रियो, हम प्रभु के पास आया है, पाप की जिंदगी से, बुराई जिंदगी से, पाप से आया है। वो हमें धो लिया, पवित्र किया, शुद्ध कर लिया। उसके बाद हमारा चाल चलन कैसा होना? पवित्र चाल चलन होना, पवित्र चाल चलन होना। प्रियो, पहले बात है, पहले थिस्सलुनीका अध्याय 4 में हम सीखना है पवित्र जिंदगी। कैसे जिंदगी? हाँ, पवित्रता में 3 प्रकार के होता है पवित्रता। पहले प्रभु हमें धर्मी ठहराया। क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। उसके बाद हमें प्रभु चाहता है पवित्र जिंदगी, मतलब धर्मी मतलब जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन। प्रभु क्या किया? हमें पवित्र कर दिया, वही धर्मी ठहराया है हमें। दूसरा है, परमेश्वर चाहता है सैंटिफिकेशन, मतलब उद्धार पाने के बाद, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद हर विश्वासी पवित्र जिंदगी चलना, पवित्र जीवन, पवित्रता के साथ चलना है। रोज, हर रोज प्रभु के वचनों के द्वारा हमारा दिल को क्या करना? परखना है, पवित्रीकरण होना है, पवित्रीकरण होना है। ये हर रोज का काम है। कब तक? जीवन का अंत तक होता है। और तीसरा चीज है, पहले क्या है? जस्टिफिकेशन, दूसरा सैंटिफिकेशन, तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। एक दिन आएगा, प्रभु हमें महिमा में उठा के लेके जाएगा। 13 पद से हम यही पढ़ सकता है, प्रभु के पास हम जाएंगे, प्रभु के साथ हम रहेंगे, उस स्वर्ग राज्य में रहेंगे। उस स्वर्ग में क्या हो जाएंगे? जहां पाप नहीं है, ऐसा जगह में प्रभु हमें लेके जाएगा। जहां पाप नहीं है, ग्लोरिफिकेशन, महिमा प्रभु हमें देता है। स्वर्ग में बिना पाप है, वहां कोई भी पाप नहीं मिलेगा। कोई प्रकार के पाप उधर एक अंश भी आप नहीं देख सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ हम वहां रहेंगे, पवित्र जिंदगी रहेंगे। कभी पाप ही नहीं रहेगा, कभी पाप नहीं रहेगा, ऐसा जिंदगी हम देख सकता है। 13वां पद से हम पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीका 13 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, ऐसा ना हो कि तुम दूसरा के समान शोक करो। हाँ, जिन्हें आशा नहीं। प्रियो, ये बात क्या है? हम लोग प्रभु के पास जाएंगे करके जो आशा है ना, ये आशा किसको है? किसको है आशा? कितना लोग के पास ये आशा है हम मरने के बाद स्वर्ग में प्रभु के पास जाएंगे? अरे दूसरों को देखा देखी नहीं, सचमुच में आपका पाप माफी हो गया, आप नया जन्म पाया, उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को दिल में पुकारा, अपना पापों को माफी मांगा, प्रभु क्षमा किया करके निश्चयता है, ऐसा जिसको है, ऐसा लोग बपतिस्मा लेना, ऐसा लोगों के लिए स्वर्गराज तैयारी है।
ऐसा ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य स्वर्ग राज तैयार है। ऐसा लोग स्वर्ग राज में पहुंचेगा। प्रियो, इधर क्या बता रहे? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं मतलब जो मर गया है, उनके विषय में, जो मर जाता है उनके विषय में आप अज्ञानी नहीं होना है। आप लोग जानकार होना है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ऐसा लोगों को जानना है हम मरने के बाद क्या होता है। हम मरने के बाद क्या होता है? अरे क्या होता है? हम एक आदमी से बोला मरने के बाद क्या होगा? आपको मरने के बाद क्या होगा? अरे भैया किसको जानता है मरने के बाद क्या होगा? कौन देखा है? हाँ, और कुछ बोलने लगा। अरे हम बिल्ली हो जाएंगे, नहीं तो और कुत्ता हो जाएंगे, नहीं तो और कौवा हो जाएंगे, कीड़ा हो जाएंगे, नहीं तो अरे ना हम आदमी बन जाएंगे, फिर से हम गाय बन जाएंगे, हम शेर बन जाएंगे। ये क्या बात भाई? बोलो क्या होगा? उनको क्या नहीं है? आशा नहीं। जिसको प्रभु नहीं जानता, यीशु मसीह उनको नहीं जानता है, वो कहा जाता है, बोलता है अरे हमको पुनर्जन्म है भाई, फिर हम पैदा हो जाएंगे। कहा नहीं जानता भाई। क्या नहीं? उनको आशा नहीं, जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानता है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है वो थोड़ा सा भी अंश जानकारी नहीं है। उनको कोई आशा नहीं है। क्यों लोग आत्महत्या करता है? उनका कोई आशा नहीं है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमने प्यार करके हमारे खातिर अपने प्राण को क्रूस में बलिदान किया है, ताकि आप और हम उसके साथ उस स्वर्ग राज में रहने के लिए हम मर जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारा आशा है हम स्वर्ग राज में जाएंगे, मर जाएंगे इस संसार में, मिट्टी में मिल जाएगा हमारा शरीर, बल्कि हमारा आत्मा प्रभु के पास जाएगा। हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे, उस परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये है हमारा आशा। कोई आपसे पूछेगा मरने के बाद आपका जीवन क्या होगा? बोलना है क्या है? मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा। कितना आनंद की बात है। वहां हम युगान युग रहेंगे मेरे प्रभु के साथ, मेरे प्रभु के साथ में रहेंगे करके क्या होना? आशा। हमारे लिए आशा है। हमारे पास एक अंकल आता है। वो अंकल कहीं दूसरा कलेशिया में चाहते थे। उसके पास ये सवाल थे बहुत दिनों के बाद। ये सवाल बहुत लोगों से पूछा। उस कलेशिया में बहुत बड़ा बड़ा प्रचारक लोग आया, सब लोग से पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। जैसा हमारा पास आया, हमसे कहने लगा, वो फौजी थे, फौजी, हाँ, वो काम करके रिटायर्ड हो चुका। अब हमारा पास आया, भैया हमको ये सवाल है बहुत सालों से, ये हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, हाँ, अरे हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तब मैं ये वचनों को दिखाया, क्या है? हम लोग कहाँ जाएंगे? और आगे पढ़िए प्रियो, इस संसार में जिसको आशा नहीं है ना, वो लोग मर जाएगा ना, लोग छाती पीट पीट के रोएगा। एक माँ को देखा, 1 महीना उसका बेटा मरने के बाद, 1 महीने के बाद में मैं गया, वो रोने लगा, दुखित होने लगा। सचमुच में प्रियो, हम लोग को दुख होता है, बल्कि किसको दुख होता है जानता है? जिसको कोई आशा नहीं, उसको दुख होता है। मान लीजिए मैं इधर आ गया बिहार में, हम आंध्रा का रहने वाला, मेरा माँ को जानता है ना, मैं थोड़ा समय के लिए बिहार गया, फिर आएगा मेरा बेटा मेरे पास, आशा है ना। इसलिए मेरा माँ भी रोया, जब मैं सेवा में आ रहे थे बिहार में, वो भी रोया, बल्कि उसका कितना दिन रोया? थोड़ा दिन, थोड़ा समय रोया। उसके बाद उसको जानता है मेरा बेटा फिर से आएगा, मैं फिर से मिलेंगे उसको। बल्कि प्रियो, लोग मर जाएगा, उसके बाद क्या है? हमारा प्रभु का वचन में लिखा है, हम लोग सब लोग मिलेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर जाएगा, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। हम लोग भी अरे बहुत लोग लिखता है स्वर्गवास करके लिखता है। मरने के बाद क्या लिखता है? स्वर्गवास। सचमुच में स्वर्गवास? अरे कौन देखा? बोलता है ना,
बल्कि हमारे लिए आशा है। हमारा प्रभु हमें बोला, इस प्रभु का वचन में स्पष्ट रीति से लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता मर जाता वो कहा जाएगा, कहा जाएगा, बोल रहा है कहा जाएगा, स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हम में से कोई भी मर जाएगा, हम लोग प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए हमारा परिवारों में कोई भी विश्वास करके यीशु मसीह पर मर जाएगा, हम चिंता नहीं करना, क्योंकि एक दिन फिर से हम वहां जाएंगे, उससे मिलेंगे, उसके साथ हमेशा रहेंगे। ये आशा हमारे लिए दिया गया है। पढ़िए, आगे पढ़िए, 14 पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो ऐसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गया, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करके मर गया, हाँ, उसी का साथ क्या करेगा, क्या करेगा, किसको लेकर आएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करके मर जाता है उसको क्या करेगा, यीशु मसीह ले आएगा, ले आएगा। प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, विश्वास करना, क्या विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उठा। जो विश्वास करता है उसका, हमारा भी विश्वास क्या है, अरे हम मर जाएंगे बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। जब वो आएगा, मरने वाला को क्या करेगा, वो ले आएगा। प्रभु यीशु मसीह आने का समय में वो बादलों में आने वाला है, वो उसका दूसरा आगमन है, वो आएगा जल्दी। प्रभु ने बोला मैं जल्दी आ रहे हैं। जब वो आएगा हम लोग को भी ले जाएगा, जो जिंदा है उसको ले जाएगा, वो भी जो मर गया उसको ले आएगा, उसके साथ लेके आएगा। हम लोग भी बादलों में उसको मिलेंगे, बादलों में उसको मिलेंगे। प्रियो, कितना बड़ी आशा है ये, कितना बड़ी आशा है प्रभु हमें दिया है ये आशा। संसार में ये आशा नहीं है, नहीं है, हमें प्रभु ये आशा दिया है। प्रियो, आज हम दो चीज सीखा है। पहले चीज है क्या है, पहले चीज क्या है, पवित्र बनना। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हम भी पवित्र चाल चलन होना। हमें प्रभु पवित्र बनाया, धर्मी ठहराया, अब हम पवित्र जिंदगी बिताना है। और दूसरा बात क्या है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मर जाएगा वो कहा जाएगा, कहा जाएगा। कोई बोलेगा आपसे, अरे मरने लगा, मरने का समय में इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करके मरने लोग दुखित नहीं होता है इतना। अरे होता है, जरूर दुख होता है तनी मनी, बल्कि हमनी को जाना ताने जब प्रभु आवेला हमनी को लेके जाए। हमारा विश्वास ये बा, हमनी को याद करना जरूरी बा, हमारा विश्वास को जानना जरूरी बा। हमारा विश्वास क्या है, हमको जानना है, ये नींव है, हमारा फाउंडेशन, नींव को हम जानना है। हमारा नींव यही है। प्रभु आएगा, हमको ले जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग घुटना में आइए। प्रभु आने का समय तक हम लोग पवित्र जिंदगी बिताना। हमारा अंदर पाप है तो, बुराई है तो प्रियो, प्रभु हमको लेके नहीं जाएगा, हम छोड़ा जाएंगे इस संसार में। इसलिए प्रभु का आगमन के लिए हम तैयारी होना है। मैं पवित्र हूं करके प्रभु को बताता है। ये परमेश्वर की इच्छा है, हम पवित्र जिंदगी जीना, पवित्र चाल चलन होना। आइए हम लोग प्रभु की ओर ताकेंगे, अपने आप को जांच कीजिए, क्या मैं पवित्र जिंदगी बिता रहे, मेरे बात में, सोच विचार में, मेरे चाल चलन में, मेरे व्यवहार में क्या कहीं पाप है, क्षमा मांगो प्रभु से, क्षमा मांगो। प्रभु जल्दी से आ रहे, वो हमें लेके जाने के लिए आ रहे, हम उसके लिए तैयारी होना। वो जब आएगा हम जाना है प्रभु के पास।
हम लोग गाना गाता है ना, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर, प्रभु के साथ रहेंगे स्वर्ग राज्य में। ये बहुत बड़ी आशा दिया गया हमें। प्रभु जी मुझे भी अभी तक उद्धार नहीं पाया तो मुझे, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरा दिल में आइए प्रभु जी, मुझे भी ऐसा स्वर्ग राज दे दीजिए करके प्रार्थना करो। सोना का जगह, बहुत बड़ी जगह, आनंद की जगह, आनंद के भरपूरी है वहाँ, ऐसा जगह में जहाँ प्रभु है उसके साथ रहेंगे। उतना ही नहीं, उसको देखेंगे, वो जैसा है हम भी वैसा हो जाएंगे। बहुत बड़ी आशा है ये। कोई संसार में कोई देवी देवता कोई नहीं हमें हमसे बोलेगा मेरा जैसा तुमको बनेंगे करके। हमारा प्रभु बोलने लगा जैसा हमारा प्रभु हम भी वैसा हो जाएंगे। प्रियो, कितना बड़ी प्रेम है ये, मैं कभी नहीं सुना है, कहीं से नहीं सुना है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी संदेश से इससे बड़ी आशा और कोई नहीं है। हम उसका जैसा हो जाएंगे। कैसे प्रेम है ये, कभी सुना प्रियो ऐसा प्रेम को? कहीं नहीं। हमारा प्रभु हमें इतना प्रेम किया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके उपस्थिति में आके सिर झुकाता हूँ, दंडवत करता हूँ इस विशेष सभाओं में। प्रभु जी, आज का दिन आपका वचनों के लिए धन्यवाद देकर स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, आपका दासों को दूर से लेके आया, आपका आत्मा से भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जो ये वचन सुनने लगा प्रभु जी, उनका हृदय में परिवर्तन होने की सहायता कीजिए। लोग उद्धार पाने के लिए सहायता कीजिए। जो उद्धार पाया प्रभु जी, उद्धार कर निश्चयता के साथ चलने के लिए, पवित्र जिंदगी होने के लिए, प्रभु जी आपके आगमन के लिए तैयारी होने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु जी और रात का इस समय को भी आश्रित कीजिए। मौसम को प्रभु जी संभालिए, इस ठंडी मौसम में लोगों को प्रभु जी आपका उपस्थिति में हम आनंदित होने के लिए, आपका संगति में हम आनंदित होने की सहायता कीजिए। प्रभु जी और प्रभु जी विनती करता हूँ, आपके आत्मा हमारा बीच में मंडराने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी ओ प्रभु जी, हम विनती करता हूँ प्रभु जी, एक एक व्यक्ति जो आया बिना उद्धार से इस जगह से निकलना नहीं, जो उद्धार पाके आया आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए, आत्मिक गर्माहट होने के लिए, नया निर्णयों के साथ, नया वाचा के साथ, नया प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ने के लिए, इस नया साल में नया जीवन होने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी, बिहार में मंडली बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए। और प्रभु जी, बिहार में मंडली को बढ़ाइए। प्रभु जी, नया नया लोगों को लेके आइए, नया नया लोगों को उद्धार दे दीजिए। ओ प्रभु जी, खेत तो बहुत है, कटने वाला मजदूर थोड़े हैं।